अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने YouTube चैनल की कैटेगरी चूज करेंगे। यानी कि अगर आपका व्लॉगिंग का चैनल है तो आपने कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, मैं सब चैनल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे होम रेमेडीज होता है, इस्लामिक काफी चैनल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोग डिफरेंट चैनल्स ले आते हैं कि भाई मेरा चैनल जो है ना वो फैक्ट्स पे है, कुछ कहते हैं मेरा चैनल तिलावत पे है। तो आपका चैनल जिस भी कैटेगरी में होगा वो मैं आपको बता दूंगा और आप अपनी कैटेगरी जो है वो चूज कर लीजिएगा। सब कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे और उसमें कौन कौन से चैनल्स आते हैं वो भी बात करेंगे, ठीक है। मजीद अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे और ये कोर्सेज है जो हम लोग ऑफर करते हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कैटेगरीज जो है वो क्यों जरूरी है, आपने क्यों सिलेक्ट करनी होती है। तो हमारे यहाँ ये लगता है लोगों को कि शायद कैटेगरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वीडियो बेशक जैसी भी हो, कैटेगरी अच्छी चूज कर ली तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कैटेगरी नंबर 2 पे आती है। नंबर 1 क्या है, आपका चैनल और उसका कंटेंट, यानी कि आपने जो भी वीडियो बनाई है वो अगर अच्छी है, फिर आपने सही कैटेगरी चूज की है तो यस आपकी उस कैटेगरी में वीडियो जाएगी और आपको जो है वो व्यूअरशिप अच्छी मिलने के चांस है। नंबर 1 जो कैटेगरी आती है कार्स एंड व्हीकल्स के बारे में, ठीक है। अब ये कैटेगरी बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो कौन से कंटेंट आते हैं, पहले नंबर पे वो कंटेंट आता है जो कि व्लॉग्स बनाते हैं कार्स के बारे में। यानी आपकी जो जितनी भी व्लॉगिंग है वो अगर कार्स के बारे में घूमती है, ठीक है। आपके पास 5-6 कार्स है, आप बताते रहते हैं आज मैंने ये काम करा लिया गाड़ी का, ये करवा लिया, तो वो जो है कैटेगरी आपने चूज करनी है कार्स एंड व्हीकल्स की। अगर आप लोगों की जो है वो कंटेंट है ट्रैक्टर के बारे में, आप एयरप्लेन या जो है वो जहाजों के बारे में वीडियोस बनाते हैं, रिक्शास के बारे में बनाते हैं, ठीक है, ट्रक के बारे में बनाते हैं या कार के रिव्यूज करते हैं, कार सेल करते हैं, तो सारा कुछ आएगा इसी के अंदर। यानी जितनी भी आप कह लो कि ऑटो से रिलेटेड चीजें, जितनी भी जो है वो मशीनरी है वो सारी आपने कार्स एंड व्हीकल्स में डाल देनी है, वो मशीनरी जिस पे आप जो है वो सफर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 चीज या नंबर 2 जो कैटेगरी आती है वो आती है कॉमेडी। कॉमेडी का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप किसी भी ऐसी वीडियो को कॉमेडी के अंदर डालेंगे या किसी भी ऐसे चैनल को जिसका मेन पर्पस सिर्फ हंसाना हो। हंसाने में और एंजॉय करने में दोनों में अलग फर्क है। कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो सिर्फ आप देख के एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ ऐसा होता है कि जिसको देख के सिर्फ आपका पर्पस क्या होता है, हंसना होता है। जैसे प्रैंक्स हो गए, उसमें आपने सिर्फ हंसना है। या दूसरे नंबर पे आते हैं स्टेज ड्रामा, ठीक है। फिर होता है स्टैंड अप कॉमेडियन। अब इनको देख के या इनकी बातों को सुन के आपने सिर्फ हंसना ही है, तो ये किस में आते हैं, ये कॉमेडी की कैटेगरी में आते हैं। फिर प्रैंक्स हैं, फिर फनी कॉल्स हैं, लोग मजाक करते हैं कॉल करके, ठीक है, वो भी कैटेगरी कॉमेडी में आते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद है लोगों को हंसाना। नंबर 3 जो कैटेगरी आती है वो है एजुकेशन। एजुकेशन सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर काम किया जाता है और पाकिस्तान में भी जिसपे ज्यादा चैनल्स हैं वो एजुकेशन है। उसके बाद जो है ना एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, ये दोनों तकरीबन इन पे सबसे ज्यादा चैनल्स भी हैं और लोग काम भी करते हैं। तो एजुकेशन जो कैटेगरी है इसके अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसमें वो तमाम आपने टॉपिक्स ऐड कर देने हैं जिसमें आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे मेरा चैनल है, अब ये भी जो है वो टेक का है ना चैनल, आप कहते हैं टेक का चैनल है भाई, लेकिन ये आता किसमें, एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि मैं इसमें सिखाता हूं। मैं आपको कोई मोबाइल के रिव्यूज नहीं देता, मैं आपको जो है ना लैपटॉप के बारे में नहीं बताता, लैपटॉप के स्पेक्स नहीं बताता या गेमिंग करके नहीं बता रहा या लैपटॉप के ऊपर कोई और चीज नहीं चला रहा, तो ये चीज नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मेरी जो कैटेगरी है वो क्या होगी, एजुकेशन होगी। फिर इसी तरह जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कार्स में क्या आएगा, गाड़ियों के बारे में। लेकिन अगर आप गाड़ियों के बारे में सिखाते हैं, यानी कि आप ड्राइविंग करना सिखा रहे हैं, तो वो किस में आएगा, वो एजुकेशन में आएगा, वो कार्स एंड उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज को अगर आप सिखाते हैं, अब इसमें मोटिवेशनल स्पीचेस भी आती हैं। लोग कहते हैं मोटिवेशनल हमारा चैनल है, स्पीचेस है, ठीक है, वो कहां पे आएगा, वो भी एजुकेशन में आएगा। एजुकेशन में क्यों आएगा, क्योंकि आप उसमें भी लोगों को जो है गाइड कर रहे हैं, लोगों को आप सिखा रहे हैं, लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है वो एजुकेशन कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो चीज है वो ये है कि अगर जो है कुकिंग चैनल्स है, वो उसमें क्या होता है, कुकिंग चैनल में उसमें भी यही होता है कि आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, तो वो भी कैटेगरी कौन सी होगी, एजुकेशन होगी। यानी कि अगर आप लोगों को ये बनाना सिखा रहे हैं, हांडी और सारी चीजें आप बनाना सिखा रहे हैं, तो ये कैटेगरी कौन सी है, कुकिंग की क्या होगी, एजुकेशन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप व्लॉग बनाते हैं, जैसे कि मुबश्शिर सदीक हैं, वो व्लॉग बना रहे होते हैं, कभी किधर घूम रहे हैं, कभी किधर घूम रहे हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, वो जो है व्लॉगिंग की कैटेगरी में बताऊंगा, वो चूज कर सकते हैं। लेकिन जो है वो बेसिक, सिर्फ अगर आपका मकसद है आपने वो टेबल पे बताना होता है कि आज हम ये बनाने जा रहे हैं और हम ये सीख रहे हैं खाना, तो फिर आपकी कैटेगरी जो है वो कौन सी होगी, एजुकेशन होगी। फिर उसके बाद जैसे ऑनलाइन लर्निंग के टॉपिक्स होते हैं, उसके बाद ट्यूटोरियल्स होते हैं, लोग टीचर्स मैथ पढ़ा रहे हैं कोई इस तरह, वो सारी एजुकेशन में आती है। फिर उसके बाद आप किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं, जैसे कार्स के आप जो है ना हाउ टू के बारे में बता रहे हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू फला फला, जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे भी किस कैटेगरी में आएंगे, एजुकेशन में। नंबर 4 पे जो कैटेगरी आती है वो आती है इंटरटेनमेंट। इसका मकसद और कॉमेडी, इन दोनों में फर्क है, ठीक है, याद रखिएगा। कॉमेडी में सिर्फ क्या था कि लोगों को हंसाना पर्पस था आपका,
इंटरटेनमेंट में लोगों को इंजॉय करवाना मकसद है, यानी कि वो हंस भी सकते हैं, वो जो है वो अपना सफर अच्छा गुजारने के लिए भी आपकी वीडियो देख सकते हैं, अपने आप को जो है वो टाइम पास करने के लिए भी देख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से चैनल्स आते हैं? नंबर 1 इसमें कार्टून्स आते हैं, यानी जो बच्चे देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉक शोज आते हैं जो आप टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें दो लोग आपस में बैठे गपशप लगा रहे होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे इसमें शॉर्ट स्किट्स आती हैं। स्किट्स क्या होती हैं? जिसके अंदर जो है वो कोई ना कोई कह लें कि कॉमेडी का सीन भी होता है, लेकिन उसमें ज्यादातर क्या होते हैं, उसमें जो है वो स्टोरी बेस्ड जो है वो शॉर्ट्स बनी होती है, ठीक है। जैसे कि आर वाइन्स वाले बनाते हैं और भी डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं जो बना रहे होते हैं, जो कि कॉमेडी की स्किट्स होती हैं, लेकिन यह है कि उसमें ज्यादा हंसनी वाली चीजें नहीं होती, उसमें नॉर्मल जो है ना वो एक शॉर्ट फिल्म टाइप बनी होती है, ठीक है, 10 मिनट की 15 मिनट की, तो वो जो है वो इसी में आती है। उसके बाद इंटरव्यूज है, यानी कि अगर दो बंदे आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? अगर वो एजुकेट नहीं कर रहे, यानी कि वो सिखा नहीं रहे, कोई दोनों बैठ के वैसे नॉर्मल गपशप लगा रहे हैं पाकिस्तानी हालात पे या कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर वो सारा कुछ जो है वो इंटरटेनमेंट में जाएगा। फिर उसके बाद जो है जैसे ड्रामास होते हैं, आपने ड्रामे देखते होंगे, ये भी इंटरटेनमेंट में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फूड व्लॉगिंग, काफी ज्यादा लोग पूछ रहे होते हैं भाई व्लॉगिंग किस में ऐड करें, तो फूड व्लॉगिंग का मेन पर्पस क्या होता है? लोगों को एंटरटेन करना। ये नहीं है कि आपने खाने उनको दिखाने होते हैं, खाने दिखाने होते हैं लेकिन खाने खिलाने नहीं होते। तो खाना का कोई भी ऐसा नहीं है कि फूड के रिलेटेड कोई कैटेगरी हो तो आप इसको एंटरटेनमेंट में ऐड करेंगे, ठीक है। सब व्लॉगिंग नहीं, सिर्फ फूड व्लॉगिंग की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या है? स्टोरी टेलिंग, आप कोई कहानियां बताते हैं, ठीक है, वो भी इंटरटेनमेंट में आती है। फिर उसके बाद इस्लामिक वाकयात हैं, सॉरी इस्लामिक नहीं, नॉर्मल वाकयात कह लें, इस्लामिक वाकयात भी कह लें, ये सारे इंटरटेनमेंट में आते हैं, यानी कि जिससे लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो इंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम अच्छा गुजार रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो इसमें आता है, किसमें? इंटरटेनमेंट के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो अगर जो है वो फैक्ट्स, हाँ एक और चीज है, फैक्ट्स जो है वो भी इंटरटेनमेंट में आएंगे अगर वो एजुकेशन रिलेटेड नहीं है। अगर आप लोगों को सिखा रहे हैं कोई चीज, फिर वो एजुकेशन में जाएंगे। फैक्ट्स कैसे हो सकते हैं? जैसे नेल्सन मंडेला के बारे में आप बता रहे हैं, आप बराक ओबामा के बारे में जो है उसके 2-4 फैक्ट्स बता रहे हैं, तो ये आप ऐड कर सकते हैं कैटेगरी इंटरटेनमेंट। और उसके बाद जो है ना वो इस्लामिक वाकयात जो मैंने कहा, वो जो है वो आप बेशक निकाल दें, वाकयात सिंपल जो होते हैं वो जो है आप उसको ऐड कर सकते हैं इंटरटेनमेंट के अंदर। तो इस्लामिक वाकयात जो होते हैं जिनका पर्पस सिखाना होता है, कुछ ना कुछ वाकया होता है, कोई बताना होता है, वो एजुकेशन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे आता है फिल्म एंड एनिमेशन। फिल्म एंड एनिमेशन से नाम ही से पता चल रहा है कि भाई फिल्म में क्या होगा, फिल्म्स होंगी, ठीक है, मूवीज होंगी, शॉर्ट फिल्म्स होंगी, टेलीफिल्म्स होंगी, ये सारी फिल्म्स आती हैं। फिर उसके बाद एनिमेशन, जिसमें 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, जो कार्टून्स होते हैं, ये सारी चीजें जो ऐड होती हैं वो कहां पे ऐड होती हैं? वो होती हैं जी फिल्म एंड एनिमेशन में, ये तो नाम से ही जाहिर है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, अगर फिल्मिंग के अंदर आप लोगों को सिखा रहे हैं, यानी मूवी बनाना सिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कैमरे की सेटिंग्स कैसे रखनी है, ये सारी चीजें, तो ये एजुकेशन में जाएगा, फिल्म में नहीं आएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यानी जहां पे भी कोई सिखाने का आंसर हो, किसी का कोई भी उस वीडियो को देख के कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज मिले, उसको सीखने को कुछ मिले, तो एजुकेशन में जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो 6 नंबर पे गेमिंग से तो आपको पता होगा, ये तो बहुत सिंपल है कि अगर आप गेम प्ले करते हैं, आप गेम्स खेलते हैं, ठीक है, फिर आप उसको गेमिंग कैटेगरी में ऐड करेंगे। अगर आप जो है वो ऐसा करते हैं कि आगे गेम प्ले चला देते हैं और पीछे आपकी वीडियो जो है लोग क्यों सुनने आ रहे हैं, उसमें आपने कोई न्यूज बताई है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट के मैच के बारे में बताया, तो फिर गेमिंग में नहीं डालना। जो पर्पस है वीडियो का, लोग किस वजह से आपकी वीडियो देख रहे हैं, उसकी वजह से आपने उस कैटेगरी को चूज करना है। 7th नंबर पे आती है हाउ टू एंड स्टाइल। अब हाउ टू से रिलेटेड हमें लगता है कि शायद हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू ये वो नहीं है। ये हाउ टू से रिलेटेड है कि आप मेकअप से रिलेटेड, अगर फैशन डिजाइनिंग कह लें, फैशन स्टाइलिंग कह लें, उनमें जाते हैं और उनमें जो टॉपिक्स हाउ टू से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, हाउ टू हेयर कॉम या हाउ टू जो है वो करली हेयर्स या ये वो जो भी लड़कियां कर रही होती हैं, तो वो जो है वो इसमें आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप फैशन से रिलेटेड बनाती हैं चैनल, आपका स्टाइलिंग से रिलेटेड चैनल है, आप जो है वो मेकअप से रिलेटेड बताती हैं, तो आप इसमें जाएंगी। इसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं कि मेकअप में ये आईलाइनर कैसे लगाना है, नेल्स पॉलिश कैसे करते हैं, तो इस तरह की सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आप हाउ टू से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव गाइड भी दे सकती हैं। इसी तरह जैसे नाखून जो है वो तराशने कैसे होते हैं, या लड़कियों को कौन कौन से मेकअप के अंदर चीजों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फैशन टिप्स है, आप फैशन टिप्स देती हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं। उसके बाद जो है फैशन के प्रोडक्ट्स आते हैं आपके पास, यानी अगर आपके पास कोई रिव्यूज के लिए प्रोडक्ट आते हैं फैशन से रिलेटेड, यानी कि लड़कियों की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। अगर लड़के हैं आप और आप लोगों को बताते हैं कि भाई जो है वो लड़के किस तरह से अपनी केयर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पे आता है म्यूजिक। अब म्यूजिक क्या है? म्यूजिक के अंदर
सॉन्ग्स आ जाते हैं, इसके अंदर कवालियां आ जाती हैं, ठीक है। इसमें बाय द वे आपको बताऊं, इसमें नात भी आ जाती है। अब आप गुस्सा भी होंगे और मैं भी गुस्सा होता हूं जब मैं ये चीज सुनता हूं, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ म्यूजिक नहीं कहा जाता, हम लोग नात कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी आलिम के पास चले जाए, आप उनसे बात कर लें, तो वो जो है इस्लामिक म्यूजिक जब कहेंगे उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो वो हमारी नात होगी, तिलावत होगी, कुरान पाक की तिलावत, ठीक है। तो ये उसमें आ जाता है। ये हमारी मजबूरी है ऐड करना, क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो मुसलमान हैं और ये प्लेटफॉर्म जो है वो काफिरों का है, ठीक है। तो उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाया हुआ। तो अगर आपने कैटेगरी चूज करनी है तो आप जो है वो इस्लामिक वीडियोस के लिए आप एजुकेशन चूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास तिलावत है या आप नात पढ़ रहे हैं तो फिर आप जो है वो उसको म्यूजिक चूज कर लें, ठीक है। और अगर आप नात पढ़ना किसी को सिखा रहे हैं तो फिर क्या है, जैसे बार बार कह रहे हो एजुकेशन, अगर आप सिखा रहे हैं तो फिर आपने एजुकेशन चूज करनी है। फिर उसके बाद क्या है, हाँ इसमें जो है एक और चीज आती है, वो जो है तबला, बैंड बाजा, ये जितने लोग होते हैं, पियानो होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो गिटार होता है। उसके बाद लास्ट नंबर पे पोइट्री, ये सब चीजें भी किसमें आएंगी? म्यूजिक के अंदर आएंगी। यानी कि वो सारी चीजें या वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपके किसी भी तरह से म्यूजिकली यूज होते हैं, अगर आप वो बजाते हैं तो वो म्यूजिक में आएंगे, सिखाते हैं तो एजुकेशन में आएंगे। फिर उसके बाद 9th नंबर पे आता है न्यूज एंड पॉलिटिक्स। ये तो आपको पता होगा कि जितनी भी खबरें होती हैं, खबरों से रिलेटेड टॉक शोज होते हैं, या जितने भी लोग आज बैठ के मुल्क की हालात पे तबसरा कर रहे होते हैं, वो सारे जो है न्यूज और पॉलिटिक्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 10th नंबर पे आता है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। इसके बारे में सबसे कम पूछते हैं। नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म क्या होता है? ये बेसिकली ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन अगर रन करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है, वो लोगों की हेल्प कर रही है, सिर्फ हेल्प करने की नीयत से बनाई हुई है, आप लोगों को जो है खाना खिलाते हैं, उसकी आप वीडियोस डालते हैं, तो ये जो होता है ये सारा इसी में जाता है। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है, जैसे ईदी की एग्जांपल है, तो ईदी अगर चैनल बना ले अपना, तो वो किस में डालेगा? नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म में। नंबर 11 पे आता है पीपल एंड ब्लॉग्स। ये बेसिकली पीपल के नाम से नजर आ रहा होगा, और ब्लॉग्स क्या होते हैं वो भी आपको पता है कि व्लॉग जिसे कहते हैं। तो पीपल के नाम से आपको पता चलता होगा जहां पे ज्यादा लोग इकट्ठा हो या ज्यादा लोगों के दरमियान आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो इंटरव्यूज कर रहे होते हैं लोगों का जाके, और कुछ फन में भी जा रहे होते हैं, कुछ जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, कुछ सवाल कर रहे होते हैं कि आज का हमारा ये सवाल है, ठीक है, हम लोगों से करते हैं। तो जहां पर भी ज्यादा लोग ऐड हो जाएंगे उसको आप पीपल एंड ब्लॉग्स में डाल सकते हैं। और पीपल और ब्लॉग्स में ही अगर आपका कुकिंग का चैनल है, लेकिन आप जैसे मुबश्शिर सदीक करते हैं, कभी कभी घूमने जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, साथ कुकिंग भी दिखा देते हैं, तो वो पीपल एंड ब्लॉग्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पर जो है वो रश वाला आप समझ लें कि एरिया होगा, लोगों के दरमियान जाके वीडियो बनानी है, तो फिर आपने पीपल एंड ब्लॉग सेलेक्ट करना है। और इसी के अंदर लाइफस्टाइल ब्लॉग भी आ जाता है, यानी कि जहां बता रहे होते हैं कि यार आज मैं इधर जा रहा हूं, आज मैं इससे मिलने जा रहा हूं, आज मैं इधर घूमने जा रहा हूं, ठीक है। वहां पे आप दिखाते हैं, लोग भी घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। जैसे कि अगर पाकिस्तानी एग्जांपल दूं तो इरफान जो है, ठीक है, अगर वो व्लॉगिंग करते हैं, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के अंदर और भी लाइफस्टाइल जो व्लॉगिंग करते हैं, फैमिलीज के साथ आ रहे होते हैं, वो यूट्यूबर्स जो है कौन सा चूज करेंगे? पीपल एंड ब्लॉग्स, ठीक है। जहां पर जो है एक और चीज है, जैसे कि अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग, आपका काम ही सिर्फ ये, ठीक है, आप लोगों के बारे में बताते हैं, तो फिर भी आप ये कैटेगरी चूज कर सकते हैं। फिर 12 नंबर पे आता है पेट्स एंड एनिमल्स। ये जो कैटेगरी है बेसिकली इसका पर्पस है कि अगर आपकी वीडियोस जो है वो जानवरों से रिलेटेड है, आप उनके बारे में, जानवरों की मेडिसिन के बारे में बताते हैं, आप जानवरों के बारे में व्लॉग बनाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में एक चैनल है शहर में देहात, इनका भी जो कंटेंट है वो पेट्स एंड एनिमल्स में आता है, यानी व्लॉगिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह से आपका जो ताल्लुक है वो परिंदों के साथ या जानवरों के साथ जुड़ता है हर वीडियो के अंदर, तो फिर आपका ये चैनल होगा। नंबर 13 पे आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टेक चैनल खोलते हैं या ऑनलाइन लर्निंग का या इस तरह के चैनल, हम उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर देते हैं। हमारे ज़हन में ये होता है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा कंटेंट है, तो ऐसा नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तब यूज होता है जब आप सियारों के बारे में बात करें, आप चांद के बारे में बात करें, आप जुपिटर, मार्स, पोलो, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट जो है वो ऐसी चीजें जो कि जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आपका जो कंटेंट है वो किस में आएगा? वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा। फिर उसके साथ साथ अगर आप रिव्यूज करते हैं मोबाइल के, अगर आप लैपटॉप के बारे में बताते हैं, पीसी के स्पेक्स के बारे में बताते हैं, आप रिंग लाइट्स और इतनी सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, तो फिर भी आपका कंटेंट जो है वो टेक्नोलॉजी में आएगा। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल पाकिस्तानी एक चैनल है तख्ती के नाम से, आप जाके विजिट कर सकते हैं, वो चैनल आता है इसी के अंदर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 14 नंबर पे है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स के अंदर ही आता है न्यूज से रिलेटेड स्पोर्ट्स, ठीक है, इसी के अंदर आता है स्पोर्ट्स की वीडियोस या आपका तजिया, कोई भी चीज आप अगर क्रिकेट से रिलेटेड या किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स में आएगी। यानी अगर आपकी वीडियोस हैं न्यूज से रिलेटेड, ठीक है, आप खबरों के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, फिर भी आपने किस पे ऐड करना है? आपने उसको स्पोर्ट्स में ऐड करना है, आपने उसको न्यूज में ऐड नहीं करना, ठीक है। न्यूज एंड पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स और उस तरह की चीजों पे है। अगर आप स्पोर्ट्स का कंटेंट बनाते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में खबरें देते हैं, तो आप जो है वो स्पोर्ट्स का कंटेंट चूज करेंगे। लास्ट नंबर पे आता है 15 पे ट्रैवल एंड इवेंट्स। अब आप कहेंगे काश भाई हमारा तो चैनल का नहीं बताया, तो मैं आगे काफी चैनल बताऊंगा जो कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ट्रैवल एंड इवेंट्स में कौन आते हैं? वो लोग आते हैं जो कि ट्रैवलिंग करते हैं, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि शादी हो रही है कहीं पे, ठीक है,
आपकी वीडियोस ऐसी हैं कि आप शादियां दिखाते हैं, आप डिफरेंट इवेंट्स पे जा रहे होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जितने लोग ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं वो ट्रैवल एंड इवेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और आसानी से इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि आपके जितने भी सवाल होते हैं कमेंट सेक्शन में आ रहे होते हैं कि भाई हमारे चैनल की कैटेगरी होगी, हमारे चैनल की क्या होगी, तो वो मैंने जो है कवर कर दिया। लेकिन अगर आपका फिर भी चैनल ऐसा है जो मैंने नहीं बताया और आप उसकी कैटेगरी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, बता दें कि मेरे चैनल की क्या कैटेगरी होगी, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो लोग ना पूछें जो मैंने वीडियोस में बता दिया वही दोबारा पूछेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपका सवाल ऐसा हुआ जो मैंने वीडियो में कवर ना किया हुआ तो आपको इंशाल्लाह कैटेगरी के बारे में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।